आएगी तब हम कुछ करेंगे, नहीं तो तब तक हम लोग एक डल बिलीवर्स है। ये एक रॉन्ग सोच, एक गलत बात शैतान ने प्रत्येक विश्वासी के मन में डाला है, और इसके शिकार हम सब है, इसके शिकार हम सब है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग यहां पर बपतिस्मा हुआ, क्या मैं उनका हाथ देख सकता हूं? आमीन, हालेलुया। सबका क्या हुआ है? बपतिस्मा हुआ है। और सब बाय डिफॉल्ट, मतलब बिना कुछ किए ही पवित्र आत्मा को उन्होंने क्या किया है? रिसीव किया है, उनके अंदर में वो है। अब इस बात का ज्ञान मुझे नहीं रहने के कारण हम लोग सब उल्टे सुल्टे कामों में फंसे हुए हैं। इसे कुरिन्थियों में पौलुस लिखता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा देह किसका मंदिर है? हाँ, किसका? पवित्र आत्मा का मंदिर है। मतलब वो बोल रहा है कि तुमको नहीं मालूम? अरे हाँ, हमको नहीं मालूम। इसलिए वो लिख रहा है, क्या तुमको नहीं मालूम कि तुम्हारा देह जो है अब वो तुम्हारा नहीं है, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार अब नहीं रहा। आमीन, हालेलुया। पहले तुम संसार के तौर पर तुम जीते थे, क्योंकि प्रभु तब तुम्हारे अंदर में नहीं था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा तुमने पवित्र आत्मा को पाया है। आमीन, हालेलुया। उसकी छाप तुम पर हुई है। काय की छाप है? पवित्र आत्मा का छाप किस लिए है पता है? हमारे ऊपर, हमारे छुटकारे के लिए। किसके लिए? जैसे अभी मैं बोलता हूं, तुम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो, तुम पवित्र आत्मा से भर दिए जाओगे। आमीन, हालेलुया। क्यों चाहिए प्रभु की आत्मा मुझे प्रभु की आत्मा इसलिए दी गई, मेरे छुटकारे के लिए। आमीन, हालेलुया। अब छुटकारा किन बातों से मेरा छुटकारा? सबसे। किससे? पाप, श्राप, दुख, तकलीफ, रोग, हर एक वो बात जो हमें गिराती है, निराश करती है, दबाती है, परमेश्वर से दूर करती है, उन बातों से मुझे क्या है? छुटकारा है। इसके लिए पवित्र आत्मा मुझे दिया गया। और ये एक झूठ शैतान ने बड़े चालाकी से हमारे मन में डाला है कि तुमको पवित्र आत्मा पाना होगा। आमीन, हालेलुया। अब पवित्र आत्मा ऊपर में नहीं है, पवित्र आत्मा आपके अंदर में है। कहां पर? अंदर में। अब ध्यान से सुनना, जब वो बल से हमारे ऊपर में उभर कर आता है तो हम सेवकाई करना शुरू करते। सेवकाई मतलब हम प्रभु के लिए कुछ करना शुरू करते। जैसे मैं अभी यहां पे प्रचार कर रहा हूं, और जब प्रभु की आत्मा बल से जब ऊपर में आती है तो मैं प्रभु की इच्छा को बिना सोचे, बिना जाने प्रकट करना शुरू कर देता हूं। यह हो गया आत्मा का ऊपर आना। लेकिन जो आत्मा रोज मेरे अंदर में है, रोज मुझसे बातचीत करती है, रोज एक्टिव है मेरे अंदर में, वो मुझे रोज सिखाती है कि कैसे मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हुए इस पृथ्वी पर चलूं। आमीन, हालेलुया। इसका अर्थ यह है कि प्रभु की आत्मा आपके ऊपर में भी है, प्रभु की आत्मा आपके अंदर में है। अंदर में जो आत्मा है वही कभी कभी उभर कर प्रभु के कामों के लिए ऊपर आ जाता है। आपने कभी देखा क्या? एक टैंक है, फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए हम क्या देखते हैं? टंकी भरी हुई रहती है, और जब वो पूरा भर जाता है तो क्या होता है? वो बाहर आने लगता है। बाहर आने के बाद क्या होता है? कई दूर तक वो जाता है। वैसे ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर में है, हमको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, हमारे जीवनों को अच्छा करने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए वो हमारे अंदर में है। लेकिन कभी कभी प्रभु की इच्छा से वो क्या हो जाता है? हमारे ऊपर आ जाता है, और हम बड़े बल से प्रभु की बातों को क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। जाने अनजाने में क्या हो जाता है? वो
अभी आप लोग भी कभी कभार देखोगे, कभी कभी अचानक से आपको लगता है कि आप किसी के लिए दुआ करें, कभी कभी आपको लगता है अचानक से कई प्रार्थना, कभी कभी आपको लगता है कि मुझे जाके किसी से मिलना चाहिए। आमीन, हालेलुया। ये क्या है? भरकर प्रभु ऊपर आना है, प्रभु की आत्मा का ऊपर आना है, और वो हमको प्रेरित करता है कुछ कामों को करने के लिए, और वो कुछ समय के लिए रहता है। कितना? कुछ समय के लिए रहता। लेकिन प्रभु की आत्मा आपके अंदर में अनंत काल के लिए है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ऊपर थोड़े समय के लिए आता हो, कुछ काम करने के लिए। जब उसको लगता है कि नहीं मेरे को अचानक से कुछ करना है, वो हमारे ऊपर में आकर हमारे द्वारा करा लेता। लेकिन सबसे उत्तम बात पवित्र आत्मा का ये है कि वो हमारे अंदर में ही है और वो हमको चलाते रहता है, और इससे हम बहुत अनजान हैं। मैं कहता हूं कि ऊपर आने से कहीं ज्यादा पावरफुल सामर्थ्य वो मेरे अंदर में है, ये जानना। क्योंकि ऊपर में कभी कभार आता है। नाव में यीशु थे, नाव में यीशु थे, पर कैसे थे? शांत थे। जब तूफान आया वो खड़े हुए, उसने आज्ञा दिया, तूफान को शांत किया। लेकिन यीशु दोनों भी हालत में नाव में थे। तूफान आया तब भी था, तूफान को शांत किया तब भी था। इसका अर्थ यह है कि पवित्र आत्मा हमें कभी भी नहीं छोड़ता, क्योंकि वो पिता की विश्वास योग्यता के द्वारा आपको और मुझे दिया गया। कई बार हमने सुना है कि जब आप पाप करते तो वो आपको छोड़ के जाता, तभी भी वो आपको नहीं छोड़ के जाता, तभी वो आपको टोकता है। क्या करता है? टोकता है, तूने गलत किया। क्योंकि वो विश्वास योग्य है, क्योंकि वो एक्चुअली वो नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जो जगह खराब हो गई है वो नहीं रह सकता। हाँ, लेकिन यीशु के लहू ने वो जगह तैयार किया कि वो हमको छोड़ के जाता नहीं, उसको एक कीमत दिया गया, वो है यीशु का लहू। पुराने नियम में क्यों वो चला गया था? क्योंकि यीशु का लहू बहाया नहीं गया था। नए नियम में हम जो है, जो बोलते हैं कि अनुग्रह की कलीसिया जो है, उसके लिए पवित्र आत्मा इससे छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि उसके लिए उसका क्या दिया गया है? लहू, कीमत चुकाया गया है। आमीन, हालेलुया। क्यों हम लोग पवित्र आत्मा को अनुभव नहीं कर पाते? क्योंकि वो एक पर्दा पड़ा हुआ है उसके और हमारे बीच में। वो कौन सा है? हमारे पाप का पर्दा। हमने अभी तक उन पापों को पवित्र आत्मा के हाथ में नहीं दिया है। जिस दिन हम हमारे कमियों को, हमारे घटी को, हमारे पापों को, श्रापों को, रोगों को जब हम पवित्र आत्मा के हाथ में देते, कहते हैं कि तू इसको जीवित कर, वो पर्दा हटना शुरू हो जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो अपने जीवन में चंगाई को देके, रिहाई को देके, छुटकारे को देके, बरकत को देके, बहुतायत को देखे, लेकिन जब हम उनको बोलते हैं कि आप पवित्र आत्मा से भर दिए जाओ, तो उनको ये बहुत कठिन लगता। मैं कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपके अंदर में ऑलरेडी है। भरने का अर्थ मैं क्या बोल रहा हूं? उसके अधीन होकर चलना शुरू करो, आप बहुत जल्द रिजल्ट को देखेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हम एक ऐसे विश्वासी की तरह जी रहे हैं जिनको हमेशा दूसरों की प्रार्थनाओं की जरूरत पड़ती। ब्रदर हमारे लिए क्या करो, प्रार्थना करो। भैया हमारे लिए क्या करो। अरे आप क्यों नहीं कर सकते? अगर मुझे पता है कि वो मेरे अंदर में है, तो मैं अकेला हूं ही नहीं। मेरी अकेले की प्रार्थना है कभी कभी मालूम है बहुत बड़े बड़े रिजल्ट्स को लेकर आ जाती है। कभी कभी तो सिर्फ मन में आ जाता, अपन बोल देते उधर हो जाता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि तुमने अपना जीवन उसको दे दिया है, ये कहते हुए हाँ मैं जान गया हूं ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। आमीन, हालेलुया। जितना हम इस सच्चाई में
चलेंगे कि ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, उतना जल्दी हम बीमारियों से छुटकारा प्राप्त करेंगे। परमेश्वर की इच्छा है ही नहीं कि हम बीमार रहे, परमेश्वर की इच्छा है ही नहीं कि हम त्रस्त रहे, हम दुखी रहे। परमेश्वर की इच्छा है ही नहीं कि हम दर दर की ठोकरें खाते हुए जिए। परमेश्वर की इच्छा ये है ही नहीं कि हम सताव में रहे, विरोध में रहे, नाना प्रकार के दुख और तकलीफों में रहे। वो आया ही था कि हमको दुख और तकलीफों से क्या करे, आजादी दे। आमीन, हालेलुया। यीशु ने तो दे दिया जब वो इस पृथ्वी पर था। 33.5 वर्ष उसने एक ही काम किया, वो लोगों को देखा, तरस से भरा, उनके प्रॉब्लम्स को उसने क्या किया, सॉल्व किया। अब यीशु तो नहीं है, फिर कैसे, तो कौन है? मैं तो जा रहा हूं, लेकिन कौन आएगा? सत्य की आत्मा आएगा, अब से वो तुमको लेकर चलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आज यीशु के नाम से यदि आप कुछ भी हासिल करना चाह रहे हो, ये संभव है। ये क्या है? संभव है। आपका समस्या बहुत बड़ा भी होगा, कितना? बहुत बड़ा भी होगा। डॉक्टर ने बोला होगा नहीं हो सकता, लॉयर ने बोला, एडवोकेट ने बोला कि नहीं हो सकता, रिश्तेदारों ने बोला होगा नहीं हो सकता, अरे दुनिया ने बोल दिया होगा नहीं हो सकता। लेकिन जिसने दुनिया बनाया उसने कहा है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं। किसमें? यीशु में, जो मुझे सामर्थ देता है। आमीन, हालेलुया। मैं कर सकता हूं, ये घमंड है, हा? लेकिन मैं सब कुछ कर सकता हूं पवित्र आत्मा के द्वारा, ये सच्चा विश्वास है। आमीन, हालेलुया। संसार हमें सिखा रहा है क्या बोलना, बोलो मैं कर सकता हूं, बोलो मैं कर सकता हूं, बोलो मैं कर सकता हूं। हाँ, तो वो थोड़ा बोलता बोलता घमंड में आ जाता और फिर वो गिर भी जाता। लेकिन मैं कर सकता हूं किसके द्वारा? पौलुस लिख रहा है वहां पे, मैं सब कुछ कर सकता हूं उस मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है। दोनों में फर्क है। मैं सब कुछ कर सकता हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूं मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है। दोनों में बहुत फर्क है। फर्क है कि नहीं है? पौलुस क्या कहने का तात्पर्य यह है कि मैं सब कुछ कर सकता हूं, लेकिन मेरे बल से नहीं, यीशु ने जो मुझे बल दिया है पवित्र आत्मा का, उसके द्वारा ही मैं सब कुछ कर सकता हूं। आमीन, हालेलुया। आप जानते हैं कि पौलुस ने यीशु को देखा नहीं देखा, लेकिन सबसे ज्यादा यीशु के विषय में किसी ने जानकारी हासिल की तो वो पौलुस ही है। कैसे? उसने तो उसको देखा नहीं। कैसे? इसी पवित्र आत्मा के द्वारा। हम सब अब्राहम और सारा को जानते हैं, है ना? अब्राहम और सारा कौन है? विश्वास के मूल पिता और माता, है ना? दोनों को हम देखेंगे, दोनों के जीवन में ना सब कुछ था। क्या था? सब कुछ था। ऐसी कोई कमी नहीं थी उनके जीवनों में कि उन्होंने हासिल नहीं किया। प्रभु ने अब्राहम को बोला, अब्राहम आ, तो वो आया। उसने बोला अपना बाप का घर छोड़, तुम मेरे पीछे चल, मैं तुझे जातियों का मूल पिता बनाना चाहता हूं। अब्राहम मान लिया। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर का पीछा करना उसने शुरू किया। परमेश्वर ने उसको बहुत आशीष दी, उसको धन दिया, दौलत दिया, संपत्ति दी, सब कुछ दिया, नाम दिया। राजा और महाराजा उससे घबराते थे। प्रभु की आशीष उस पर बनी रहती थी। आमीन, हालेलुया। एक बात की कमी थी जीवन में। अब क्या था? एक बात की कमी रह गई। वो क्या कमी थी? हा? हा? जोर से। संतान। रो रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे मन ही मन, हट सब है, बस ये एक चीज ही है। भला होता वो चीज होता और बाकी कुछ नहीं होता भी तो चलता था। लेकिन क्या परमेश्वर को नहीं पता था कि अब्राहम और सारा की जरूरत ये है? हाँ, पता था। उसको यहां पे एक बच्चा नहीं है और परमेश्वर ने उसको कौन सी आशीष दी पता है? तेरा वंश बोलते किसके समान होगा? तारों के समान होगा और रेत की बालुओं के समान होगा। तू अनगिनत होगा।
सारा और अब्राहम को लगाऊंगा। ये कैसी आशीष है? 100 साल के होने के हम आए, कितने 100 वर्ष के होने के हम आए, और अभी तक वो वादा पूरा नहीं हुआ। थोड़ा समय लग गया। समय बोले तो अच्छा ही समय लगा, 100 वर्ष। आमीन, हालेलुया। पूछो क्यों 100 वर्ष? 100 वर्ष इसीलिए क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि अब्राहम और सारा के लिए अब और दूसरे कोई द्वार खुले रहने ही नहीं चाहिए। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सोचो प्रभु की बड़ी महिमा किस में है? संभव बातों को पूरा करने में है कि असंभव बातों को पूरा करने में है? संभव बातों को? सोचो अगर 40 साल की उम्र में उसको होता तो लोग क्या बोलते थे? हाँ तो वो तो होना ही था, नेचुरल है। आमीन, हालेलुया। 100 में पूरी दुनिया के लिए वो गवाह बन गया कि अब्राहम का परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो संसार के नियमों के विपरीत जाके अद्भुत कामों को करता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। 100 साल तक उसको इंतजार कराया और वहां जाके उसने क्या किया? उसको एक बेटा दिया। ध्यान देना, कभी कभार हम लोग जल्दबाजी कर जाते हैं। सारा ने जल्दबाजी की। सारा ने क्या बोली? नहीं मेरे को बच्चा चाहिए, मतलब चाहिए, ले मेरी दासी को ले। और क्या कर, जिद करके बोले कि मेरे को बच्चा चाहिए, मतलब चाहिए। प्रभु ने तो बोला था कि मैं तुझे तेरी संतान दूंगा और तेरा वंश आकाश के तारों के समान और रेत के बालों के समान होगा, वो अनगिनत रहेगी। ये मेरा वादा है तुझसे। सारा थोड़ा सा डगमगा गई। क्यों मालूम है क्या? उसको लगा अरे हट, बोल तो दिया लेकिन अब तक तो पूरा ही नहीं हो रहा। 40 वर्ष हो गए, 50 हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए, 80 हो गए, अभी भी नहीं। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। चलो हजीरा है, बच्चा चाहिए। जिद से उसने एक बच्चा हासिल किया तो क्या होने लगे? झगड़े होने लगे। क्या होने लगे? क्या होने लगे? झगड़े से और जिद से हम कभी भी परमेश्वर के वायदों को हासिल नहीं कर सकते। ये हमारे शारीरिक स्वभाव को दिखाता है। आमीन, हालेलुया। जब बहुत झगड़े हुए तो परमेश्वर ने क्या बोला अब्राहम से? यहाँ पे बहुत गहरी और रहस्यमय बात छुपी है। झगड़े हुए तो क्या हो गया? ये मेरी इच्छा है ही नहीं। परमेश्वर की इच्छा आपको झगड़े विरोध देने का है ही नहीं। वो आपको उन बातों को देगा जिसमें पूरी शांति और सुकून रहेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि धन किसकी ओर से? परमेश्वर यहोवा की ओर से मिलती है। और वो उसके साथ में क्या नहीं मिला था? दुख नहीं मिला था। मतलब जो कुछ आप परमेश्वर से हासिल करने की कोशिश कर रहे हो या फिर करोगे, उसमें वो कभी भी दुख नहीं मिलाएगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हाजिरा को बच्चा हो गया। अब सारा बोल रही तू मेरी दासी है, तेरे को ये बच्चा देना पड़ेगा। हाजिरा बोल रही यही समय का तो मैं इंतजार कर रही थी। आमीन, हालेलुया। मैंने तेरे तकलीफ और मुसीबत का मैंने फायदा उठाया। आमीन, हालेलुया। मैं बच्चा नहीं दूंगी। अब्राहम का जो कुछ भी वो मेरा है। अरे सारा सर पकड़ ली। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? मैं क्या करने गई और क्या हो गया? अब तो यहां मेरे जिद ने केवल विरोध, तनाव और सताव और झगड़ा ही उत्पन्न किया, बैर ही उत्पन्न किया। आमीन, हालेलुया। आखिर में परमेश्वर ने अब्राहम से कहा वो दोनों को ले जाकर तू अलग कर। इश्माएल हजीरा का अर्थ है शरीर और व्यवस्था। आमीन, हालेलुया। इसहाक का अर्थ है परमेश्वर का वायदा, अर्थात पवित्र आत्मा के साथ में जीवन।
आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के कार्यों को, पवित्र आत्मा को हम विरोध, झगड़े, रगड़े, सताव, इससे हम हासिल नहीं कर सकते जिद के साथ में। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की बातों को हम शांति से, प्रेम से, उस पर विश्वास रखकर ही हम हासिल कर सकते हैं। और यकीन मानिए, परमेश्वर अन्यायी नहीं है। बोलो, परमेश्वर अन्यायी नहीं है। वो मुझे जानता है, मेरे न्याय को जानता है, मेरा चलना वो जानता है, मेरे मन की सिधाई को वो जानता है। अब्राहम परेशान, क्या हो गया? अब्राहम परेशान। परमेश्वर ने उसको बढ़िया बोला था ना मैंने कि मैं दूंगा तुझे। सारा वेट नहीं कर पाई, सारा के जिद के कारण प्रॉब्लम्स बढ़ गए। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर को बिचवाया करना पड़ा और उसने बोला कि इसके द्वारा भी मैं दूसरी बड़ी जाति बनाऊंगा, इसे तू क्या कर, रिलीज कर। अगर आप शांति से अपना जीवन जीना चाहते हो तो आप शरीर और आत्मा को मिलाकर अपना जीवन नहीं जी सकते। बहुत लोगों के जीवन में दुख और तकलीफ इसलिए है क्योंकि वो हफ्ते के 3 दिन आत्मा में चलते हैं, हफ्ते के 3 दिन वो शरीर में चलते हैं। मैं यकीन से कहता हूं, पूरे 7 के 7 दिन आत्मा के अधीन चलने वाले ही उसके पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। कभी कभार हमको लगता है कि हमारा नुकसान हो जाएगा, जाने दो, नुकसान होने से होने दो करके जब तुम परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करते हो, वहां से प्रभु आपके लिए काम करना शुरू करता है। इस सच्चाई को हमको समझना बहुत जरूरी है। शरीर का आवाज ये कहता है कि यदि तू छोड़ देगा अभी तो तेरा नुकसान होगा। आत्मा कहता है, क्या परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? ये 2 आवाज के बीच में से मुझे एक आवाज को सुनना है। संसार बोलता है कि आज अगर तू ये छोड़ देगा, कल तू इसको पूरे रीति से खो देगा। आत्मा बोलता है, छोड़ता तो छोड़ देना भाई, इससे भी ज्यादा प्रभु तेरे लिए करके दे सकता है। क्या तुझे भरोसा नहीं है? 2 आवाज है। आमीन, हालेलुया। अब्राहम ने कहा, ठीक है, हजीरा को और इस्माइल को मैं छोड़कर आता हूं। एक घर में शरीर और आत्मा रह नहीं सकती। एक घर में 2 प्रकार के विश्वास रह नहीं सकते। झगड़े होना ही होना है। एक जगह 2 प्रकार के लोग नहीं चल सकते। या तो वो शरीर से चलेगा, या तो वो क्या चलेगा? आत्मा से चलेगा। अगर आप किसी भी प्रकार का विभाजन या डिवीजन को आप आपके जीवन में देख रहे हैं, इसका सबसे प्रमुख कारण है कि एक कोई आत्मा में चल रहा है और एक कोई शरीर के अनुसार अपना दिमाग लगा रहा है, और वहां पे तनाव है। क्या है वहां पे? क्या है वहां पे? सिंपल है, ये कोई नई बात नहीं है, ये एक जमाने से चलते आ रहा है। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जितने आत्मा के अधीन होके चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएंगे। अब अब्राहम और सारा के पास में सेम परीक्षा थी। या तो हाजिरा और इस्माइल को छोड़ना है, या तो उनको रख के जी कर झगड़े करना है। अगर सोचो, अब्राहम हाजिरा को और इस्माइल को नहीं छोड़ता तो क्या होता? सारा नहीं रह पाती। दूसरा, इसहाक को कभी वो हासिल नहीं कर सकता। अब्राहम ने सबसे अच्छा काम किया कि उसने हाजिरा और इस्माइल को विदा किया। आप आपके जीवन में किसको विदा करना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि इसहाक आपके जीवन में आए तो आपको हाजिरा और इस्माइल को रिलीज करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हाजिरा और इस्माइल शरीर को दर्शाते हैं, शरीर के बल को दर्शाते हैं। आमीन, हालेलुया। इसहाक और सारा प्रॉमिस, वाग्दान
और आत्मा के जीवन को दर्शाते हैं। आमीन, हालेलुया। और यह संभव है, विश्वासी दो प्रकार से जी सकता है। यह संभव है, एब्सोल्युटली संभव है। एक दिन वो आत्मा में जिएगा तो अगले दिन वो शरीर में जिएगा। कब तक? जब तक वो पूरी रीति से अपने घर के बाहर हजीरा और इस्माइल को ना छोड़ दे। उसको रिलीज करना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों क्या कर रहे थे? झगड़े, विरोध और सताव। हर वो कारण जो हमारे जीवनों में विभाजन, विरोध और सताव को लेकर आ रहा है, उन स्थानों को, उन जगह को, उन लोगों को आपको आपके जीवन से रिहा करना है। यही परमेश्वर की इच्छा है आपके लिए, ताकि आप परमेश्वर की बहुतायत को अनुभव कर सके, जैसे अब्राहम और सारा ने किया। आमीन, हालेलुया। यहां तक हम आ गए, यहां हम आके खड़े हो गए। उसने उसको विदा किया, बाय बाय। क्या बोला? बाय बाय। परमेश्वर के वायदों को हासिल करने से हजीरा और इस्माइल इन दोनों को रोक रहे थे। तो उन्होंने उन दोनों को क्या बोला? टाटा। ये उसके रिश्तेदार थे, ये उसके मुंह बोले भाई थे, बहन थे, ये इनके प्रयोजन करता थे, जिन पर इन्होंने भरोसा किया। यशायाह लिखता है कि हाय उन पर जो मिस्र के घोड़ों पर क्या रखते, अपना भरोसा रखते हैं। वो तो मासी है, वो आत्मा नहीं है। आमीन, हालेलुया। थोड़ी देर के लिए सारा ने हजीरा पर विश्वास कर लिया कि ये मेरे लिए पुत्र उत्पन्न करके देगी, ये मेरे लिए कुछ करके देगी, ये मेरा जीवन आगे बढ़ाएगी, ये मेरा वंश आगे बढ़ेगी। हजीरा परमेश्वर के वायदों के बिल्कुल खिलाफ है। परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं कौन करूंगा? मैं करूंगा, मैं तेरे वंश को अत्यंत बढ़ाऊंगा, मैं तारों के समान उनको करूंगा। तो जो चीज परमेश्वर के वायदों को रोकेगी, उसको या तो हमको निकालना पड़ेगा या तो परमेश्वर निकालेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अब कभी कभार हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में ये तनाव, ये सताव, ये निराशा, ये दुख क्यों है? ये इसलिए है कि परमेश्वर अपनी योजनाओं को आपके जीवनों में पूरा करे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हजीरा और इस्माइल यदि नहीं जाते, इसहाक कभी नहीं आता। शरीर को जाना ही होगा, तब जाके परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों में प्रवेश कर जाएगी। आमीन, हालेलुया। तब तक क्या रहेगा मालूम है? वही, एक घर में, एक मैन में दो तलवार। कौन? शरीर और आत्मा। और दोनों लड़ते ही रहेंगे। सीधा सीधा पौलुस ने लिखा कि शरीर आत्मा के विरोध में लड़ता है और आत्मा शरीर के विरोध में लड़ता है। आत्मा के द्वारा तुम शरीर के कामों को क्या करोगे? खत्म करोगे। उस दिन अब्राहम ने एक उत्तम निर्णय को लिया कि मैं आत्मा के द्वारा शरीर और बल के काम को मैं खत्म कर दूंगा, और उसने किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और हमको भी हमारा जीवन प्रभु पवित्र आत्मा के हाथ में देना है, ताकि हम हमारे शरीर की क्रियाओं को पूरी रीति से खत्म कर सके। शरीर के बल को, शरीर के घमंड को हम पूरी रीति से क्या कर सके? खत्म कर सके। हजीरा का घमंड यही था कि मैंने ये बच्चा उत्पन्न करके दिया। परमेश्वर ने उसको मौका नहीं दिया। अब्राहम के जीवन में तुझे कोई जगह नहीं है। अब्राहम के जीवन में कोई भी शारीरिक बातों का कोई भी अंश नहीं होगा, क्योंकि यूसुफ के घराने से ही, इसहाक के घराने से ही यीशु मसीह का जन्म होना तय था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यहां पे आके हम रुके। दोनों परेशान हो गए। अब वही बच्चा तो नहीं है, जिंदगी में सब कुछ है, क्या नहीं है? सिर्फ बच्चा नहीं है। एक कोशिश तो हमने कर ली और बहुत मार खाए। एक कोशिश हमने किए, प्रभु के विरोध में जाके, उसके वायदों के विरोध में जाके एक काम किया हमने, हमारे बुद्धि और बल से एक बच्चा हासिल करने की कोशिश की है,
और झगड़े हो गए, तनाव हो गया, सताव आ गया। अब हमको थोड़ा सा दिमाग ठिकाने पे आया है, अब क्या करें? परमेश्वर आता है और कहता है कि अगले साल इसी समय पे मैं वापस तेरे पास में आऊंगा और तू एक पुत्र मैं तुझे दूंगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहां से हम अपने अध्ययन को शुरू करते हैं। क्या? विश्वास से सारा ने स्वयं बुढ़ी होने पर, वृद्ध होने पर भी क्या करने की? गर्भ धारण करने की क्या पाई? ओ, सामर्थ पाई। बहुत सारे लोगों ने प्रचार किया कि 100 साल के उम्र में, उम्र बीत जाने के बाद भी परमेश्वर ने उसको बेटा दिया, लेकिन बेटा देने के लिए जो सामर्थ चाहिए था वो सारा ने प्राप्त की। परमेश्वर ने तो बोला दूंगा, हमारे तरफ से क्या है? हमको पाना है वो सामर्थ। वो सामर्थ कैसे प्राप्त करना है यदि मैं समझूं तो मेरी कोई भी प्रार्थनाएं कभी बेकार नहीं जाएगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यहां पे 2 सीक्रेट है। कितने? 2। पहला है कि उसने गर्भ धारण करने की सामर्थ को प्राप्त किया, क्योंकि गर्भ में कोई दम ही नहीं था। डॉक्टर, वो समय के डॉक्टर लोग ने बोले होंगे, अरे कहाँ तुम अभी आस लगा के बैठे, पागल लोग हैं तुम। ये 100 साल के उम्र में कभी कुछ बच्चा हो सकता है क्या? या 40-50 में नहीं हो रहा, तुम 100 में आके बात कर रहे कि बच्चा चाहिए। लेकिन सारा ने शक्ति प्राप्त किया और सामर्थ प्राप्त किया, पहला। दूसरा, हाँ पढ़ो आगे। क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वाले को सच्चा जाना था। क्या जाना था? सच्चा, ईमानदार और विश्वास योग्य जाना था। 2 सीक्रेट है यहाँ पे। पहले तो शक्ति हासिल करना, और दूसरा जिसने हमसे वादा किया, हजारों वायदे बाइबल में, उसको वो वायदा करने वाला बोलते, उसको क्या जाना? उसने विश्वास योग्य और सच्चा जाना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इस पे हम अपना अध्ययन शुरू करेंगे। 2, पहला तो कि मैं कैसे सामर्थ को प्राप्त कर सकता हूं कि मेरा जीवन बदल जाए। दूसरा, कैसे मैं परमेश्वर की विश्वास योग्यता को जान सकता हूं। ये दोनों बातें यदि मेरे जीवन में आ जाए, आपकी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो असंभव जैसी भी क्यों ना हो, वो संभव हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। जब मेडिकल साइंस उतना था ही नहीं, तब उतना बड़ा काम हो गया। तो आज तो बहुत कुछ है हमारे लिए, तो कुछ भी हो सकता है। हमारा भरोसा 2 बातों पर है, सामर्थ पाना, और दूसरा क्या है? जिसने बुलाया वो सच्चा है, वो जानना है ना। अब शुरू करते हैं। अभी जब परमेश्वर ने सारा को बोला कि भाई बच्चा होगा, उसका विश्वास डगमगाया। उसका विश्वास डगमगाया। कैसे हम बता सकते हैं उसका विश्वास डगमगाया? वो हंसी, वो हंसी है। कुछ भी बोल रहा है, यानी वो अपने मानव स्वभाव में आ गई। वो भूल गए कि परमेश्वर उससे बात कर रहा है। और ये आपको कहां मिलेगा? ये उत्पत्ति उसका 18-12 को यदि आप देखेंगे, इसलिए सारा मन में हंसकर कहने लगी, मैं तो बूढ़ी हूँ और मेरा पति भी बूढ़ा है। तो क्या मुझे यह सुख होगा? ठट्टों में उड़ा देना, ठट्टों में उसने उड़ा दिया। हट, ये भी कभी हो सकता है क्या? मेरा हालत देखो, पूरा खत्म है,
मैं कई की भी काम की नहीं हूँ, मैंने अपना उम्मीद पूरी रीति से खो दिया है, अब कुछ बचा ही नहीं है। अब बचा क्या है मालूम है क्या? बस रेंगते रेंगते जाना और गड्ढे में गिर जाना। मतलब एक पैर कबर पे और एक पैर कबर के बाहर, ऐसा जिंदगी अपना है। और यहां पर परमेश्वर बोल रहा है कि मैं तुझे बेटा दूंगा। अरे तो वो हंसने लगी। क्या करने लगी? वो हंसने लगी, हंसने लगी। तो परमेश्वर ने एक सुंदर सा बात किया। 18 पद पढ़ेंगे हम लोग, सॉरी 14 पद पढ़ेंगे। 14 में उसने एक बात बोला, यहां से सारा का विश्वास बढ़ने लगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आपका विश्वास गिरा हुआ भी है, डगमगा भी रहा है, इस परमेश्वर के कथन को आप सुनिए, इस एक बात को आप सुनिए जो परमेश्वर केवल अब्राहम से नहीं, हर एक व्यक्ति से जो उससे आस लगाए बैठा है, उससे वो कह रहा है। आमीन, हालेलुया। 14 पढ़ेंगे। क्या यहोवा के लिए कोई काम कठिन है? नियत समय में अर्थात वसंत ऋतु में। कब? वसंत ऋतु। अभी टाइम बता रहा है। अगले वर्ष, पहले बोला कि अगले वर्ष तेरे को मैं दूंगा, अब बोल रहा है कि अगले वर्ष वसंत ऋतु में मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के पुत्र उत्पन्न होगा। सारा को पुत्र उत्पन्न होगा। क्यों सवाल कर रहा है सारा को? क्योंकि सारा हंसी, सारा ने अपना अविश्वास प्रकट किया। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो उसने बोला, सारा क्या यहोवा के लिए कुछ भी कठिन है? तेरे लिए है, इस संसार के लिए है, इस संसार के लोगों के लिए है, लेकिन जिसने तुझे और संसार को बनाया, जिसने अपने श्वास को तेरे अंदर में संसार में भर कर रखा, क्या उसके लिए कुछ भी कठिन है? सवाल है। आज सवाल आपसे भी है, आज सवाल मुझसे भी है। हर कोई जो परमेश्वर से कुछ हासिल करना चाहता है, आज जो कोई उस पर विश्वास रखकर उसके सामने आके बैठा है, आमीन, हालेलुया, वो सबसे एक ही सवाल कर रहा है। अगर आप मुझसे कुछ उम्मीद लगाकर मेरे पास में आए हो, तो एक सवाल मैं आपसे करता हूं, क्या मेरे लिए कुछ कठिन है? इसका पहले उत्तर दो मुझे। आज शायद मेरे वायदों को सुनकर तुमको हंसी समान लग रहा होगा, मजाक लग रहा होगा, तुम उसको ठट्टा में उड़ा रहे होंगे, तुमको लग रहा होगा हैट ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो मैं तुमसे पूछता हूं, एक सृष्टिकर्ता होने के नाते, क्या मुझसे कोई काम कठिन है? ये सवाल के ऊपर में सोचना आज घर जाके हर कोई। जब मेरे ऊपर में 15 लाख का कर्जा था, मेरे को भी ऐसी लग रहा था, लेकिन एक वायदे ने हमेशा उठा के रखा, क्या मेरे लिए कुछ मेरे लिए कठिन है? वो किसके लिए? मेरे लिए कठिन है। वो जो बाहर है, जिनको मैं बताते घूम रहा मेरा ये प्रॉब्लम है, वो बोल रहे कि बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। लेकिन जिसने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, हर एक के अंदर में उसने अपनी जान और अपने श्वास को फूंक के रखा, वो पूछ रहा है, वो बता नहीं रहा है, वो पूछ रहा है, क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? जो शून्य में से आकाश और पृथ्वी का निर्माण कर सकता है, जो जल को दो भाग कर सकता है, जो आकाश के तारांगणों को नाम दे सकता है, जो समुद्र के मछलियों को बना सकता है, जो आपको और मुझे मिट्टी के पुतले से बना सकता है, क्या उसके लिए कुछ भी कठिन है? सारा के पास में जवाब नहीं था। क्या नहीं था? सारा के पास में जवाब नहीं था। उसको झुकना पड़ा, वो डर गई। क्या हो गई वो? क्योंकि परमेश्वर ने अपने शब्दों को प्रकट किया, क्या मेरे लिए कठिन है? वो नीचे झूठ बोलती है सारा। फिर से क्या बोलती है मालूम है? नहीं मैंने हंसी। कभी कभी निराशा में,
डगमगाते हुए परिस्थितियों में हम लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर वो सारी बातों को अनदेखा करता है। क्यों मालूम है क्या? उसको तुमको इसहाक देना है। आमीन, हालेलुया। जो बातों को परमेश्वर ने आपके लिए तैयार करके रखी है, वो आप तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर आपके 100 खून माफ कर देता है। आपके अविश्वास को भी अनदेखा करके आपके विश्वास को बढ़ाकर जो देना है वो आपको देता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर हम अब्राहम और सारा की गलतियों को गिनते बैठेंगे तो बहुत है उसमें, लेकिन प्रभु का नजर वहां नहीं था। प्रभु का नजर क्या था? मैंने जो इनको बोला मैं इनके जीवनों में पूरा करके ही रहूंगा। आमीन, हालेलुया। अब बस सारा को क्या करना था पता है? सामर्थ प्राप्त करना था। क्या प्राप्त करना था? सामर्थ, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। हम उसी सामर्थ के बारे में सीख रहे हैं। रोमियो 8:11 में हमने क्या सीखा था? कि यदि वही आत्मा जिसने यीशु के मृतक देह को मरे हुए में से जिलाया, यदि वो तुम्हारे अंदर में बसता है, तो वो भी तुम्हारे देह को क्या करेगा? जिलाएगा। क्या ये वचन, क्या ये वायदा सारा के जीवन में पूरा हुआ? इब्रानियों लिखता है कि सारा को बेटा ऐसे ही नहीं हुआ, सारा ने सामर्थ को हासिल किया, पवित्र आत्मा के सामर्थ को हासिल किया इसहाक को लेने के लिए। मरियम को जब स्वर्गदूत ने कहा कि तू सामर्थ को पाएगी और बालक को तू जन्म देगी। अरे ये कैसे संभव होगा कि बिना पुरुष के यीशु कैसे इस पृथ्वी पर आएगा? तू सामर्थ को प्राप्त करेगी और बालक उत्पन्न। ये वही सामर्थ था जो सारा पर उतरा, और ये वही सामर्थ था जो मरियम पर उतरा। ये वही सामर्थ था जिसने यीशु को मरे हुए में से बाहर निकाला, और ये वही सामर्थ है जो आपके अंदर में आज है। और पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह ये सामर्थ का निवास स्थान है? आमीन, हालेलुया। अब आपको समझ में आ रहा है क्या कि आपका ये शरीर ना क्यों है? उसके सामर्थ को लेकर चलने के लिए। प्रभु ने ये देह हमको दुनिया के लिए इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिया। प्रभु ने ये देह हमको उसकी आत्मा के सामर्थ को लेकर चलने के लिए दिया। अब मेरे को समझ में आ गया पूरा मैटर क्या है, अब समझा। उसने मिट्टी का पुतला बनाया शरीर, उसमें जान ही नहीं था। अब उसने बोला कि ये लोग मेरे साथ में रहना चाहिए और मैं इनके साथ में रहना चाहिए, तो इनके अंदर में मेरा आत्मा होना बहुत जरूरी है। तो उसने जीवन का श्वास फूंका और वो जीवित प्राणी बन गया। फिर उसने बोला खाओ पियो फलो फूलो और एंजॉय करो। बहुत अच्छा, वेरी गुड। तुम्हारा नहीं है। तुम शरीर के कर्जदार नहीं कि तुम शरीर के अनुसार दिन काटो, वरन तुम आत्मा के कर्जदार हो। ये शरीर जो है ना, किसका कर्जदार है? किसका? हाँ, दिमाग पूरा चेंज हो जाता हमारा अगर हम सही मायने में समझेंगे। मेरे जीवन में इतने तांडव इसलिए है क्योंकि शरीर का जो ओरिजिनल मालक को ना मैं घर के बाहर रखा। इसे बोलता कि मैं द्वार के बाहर खड़े रह के मैं क्या कर रहा हूं? खटखटा रहा हूं। वो खटखटा ही रहा है, खटखटा ही रहा है, खटखटा ही रहा है। ओनर अभी तक अंदर में नहीं है। जो ओनर नहीं है वो घर में बैठ के एंजॉय कर रहा है और हम उसको पाल रहे, पोस रहे, क्या कर रहे? ए मेरे मन, तू खा पी सुख चैन से तू जी, तू एंजॉय कर। और जो ओनर बाहर देख रहा रोते हुए, भाई कब तू मेरे को अंदर लेगा? मैंने अपने प्राणों को तेरे लिए दिया और मैं क्या करूं? मैंने तो कुछ भी रख नहीं छोड़ा। मैंने सर्वस्व तेरे लिए क्या किया? न्योछावर कर दिया। अब तू कब मुझे और अंदर लेगा? एक सीक्रेट परमेश्वर ने सारा को बोला, तुझे सामर्थ पाना होगा अगर इसहाक चाहिए तो। क्या पाना होगा? तुझे सामर्थ पाना होगा अगर तुझे इसहाक चाहिए तो।
अब ये इसहाक कौन है आज हमारे लिए? हमारी जरूरत है, सबसे बड़ी जरूरत हमारी। अब्राहम की सबसे बड़ी जरूरत क्या थी? एक बेटा जिसका नाम क्या था? इसहाक, अर्थात हंसी, अर्थात खुशी। आमीन, हालेलुया। इसहाक के नाम का अर्थ क्या है? खुशी, हंसी, हंसी। मैं तेरे दुखों को किसमें? हंसी में बदल दूंगा। आमीन, हालेलुया। अब्राहम का सबसे बड़ा जरूरत एक बेटा था। आज इसहाक कलीसिया के लिए क्या है? हमारी सबसे बड़ी जरूरत। खुद से आप पूछो, आज आपकी सबसे बड़ी जरूरत क्या है? जो आपको सता रही है, जो आपको बार बार दुखित करते हैं। जब भी वो बात आपके मन में आती है, आप निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, आपका विश्वास डगमगाने लगता है, आप कमजोर हो जाते हैं। आमीन, हालेलुया। उनसे आप पूछिए, खुद से पूछिए, तो उत्तर तुमको ये मिलेगा, तुझे सामर्थ पाना होगा। क्या पाना होगा? सामर्थ पाना होगा, ये कहते हुए कि जिसने मुझसे वायदा किया है वो सच्चा है। दूसरा, एक और सवाल वो सबसे पूछ रहा है, क्या यहोवा के लिए ये कठिन है? ये दो बात, तीन बातों को आप मन में रखेंगे आज। पहला कौन सा? मुझे सामर्थ पाना होगा। दूसरा, जिसने मुझे बुलाया, जिसने मुझसे वादा किया वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है। तीसरा, क्या उसके लिए कोई भी काम कठिन है? हमारी यात्रा में हम बढ़ रहे हैं। अभी हमारी यात्रा में हम बढ़ रहे। कौन सी यात्रा में? हमारे सबसे बड़े जरूरत को गिराने की यात्रा में, जो कई सालों से हमारा पीछा कर रही है, जो कई सालों से जिसका उत्तर मुझे मिला नहीं। और परमेश्वर बोल रहा है, ये सिर्फ हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड बोलने से गिरने वाला नहीं है। ये हजीरा इस्माइल को साथ में लेके चलने से होने वाला नहीं है। ये एक ही तरीके से होगा, मुझे सामर्थ पाना होगा। सामर्थ पाने के लिए मुझे सबसे पहले जिसने मुझसे वादा किया है वो सच्चा है, विश्वास योग्य है। और क्या उसके लिए कोई काम कठिन है? रोज परमेश्वर से खुद से बोलो, क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है? अंदर से एक ही आवाज आएगी, बिल्कुल नहीं है। एक 10 दिन तुम बोलो, 11वें दिन ऑटोमेटिक तुम अपने पेट से बोलते हुए उठेंगे, कुछ नहीं कठिन, तेरे लिए सब कुछ संभव है। और 12वें दिन तुम बोलेंगे, मैं सब कुछ कर सकता हूं यीशु के द्वारा जो मुझे सामर्थ देता है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो मुझे सामर्थ पाना होगा। कितने लोग तैयार है सामर्थ पाने के लिए? ये कौन सी सभा है? वही सभा है। सामर्थ पाए वाले सब घर में हैं और जो बेचारे और सामर्थ पाना चाहते हैं वो सब यहाँ पर प्रभु के सम्मुख गिड़गिड़ा रहे हैं। और बल और ताकत और सामर्थ चाहता हूं मेरे खुदा। स्तुति मैं अपने दिल से तेरी करूंगा, आराधना मैं दिल से तेरी करूंगा। बस एक इच्छा है मेरी कि तेरी महिमा और तेरे सामर्थ्य से मेरे जीवन को पूरी रीति से भर दे। आमीन, हालेलुया। ताकि मैं निराशा में ना रहूं, हर दिन जय उत्सव में चलूं। आमीन, हालेलुया। लाल समुद्र के सामने निराश होने के बजाय अपने मुंह को खोलकर मैं तेरी स्तुति करने वाला बन सकूं, क्योंकि मैंने सामर्थ पाया है। अच्छा, वहां पे वचन ढंग से पढ़ना, वहां पे सिर्फ सारा ने सामर्थ नहीं पाया, वहां पे अब्राहम और सामर्थ दोनों ने पाया, दोनों के लिए था ये। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से पढ़ना कि ये दोनों ने भी सामर्थ को हासिल किया, दोनों ने। और आज प्रभु की इच्छा हमारे लिए यही है। मैं इसे हम लोग यहाँ पे समाप्त कर लेंगे, आते सप्ताह इसको हम बहुत ग्रैंड तरीके से सीखेंगे कि वो सामर्थ आता कैसे हमारे जीवनों में, और आज कलीसिया में क्या वो संभव है। आज संभव है तो कैसे संभव है? असंभव तो कुछ है ही नहीं परमेश्वर के राज्य में। तो ये असंभव यदि नहीं है तो मैं उसको संभव में बनाने का नियम क्या है, व्यवस्था क्या है, उसको हम सीखेंगे। उसको यदि हम समझ लेंगे
फिर कोई रोक टोक है नहीं, आसमान ही हमारा अंतिम मकान है। आमीन, हालेलुया। उकाब की तरह हम उड़ेंगे, हम कभी थकेंगे नहीं, हम कभी श्रमित नहीं होंगे, वरन वो जो सामर्थ जो परमेश्वर ने हमसे वादा किया है उसको लेकर हम बिंदास चलेंगे। आमीन, हालेलुया।